श्री गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से पानी की महत्ता हमारे स्वास्थ्य पर है और जीवन में हमारे पानी कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आज हम चर्चा करेंगे भोजन की अपने शरीर में क्या महत्ता है, हमें उसे कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या जो हो रही है स्वास्थ्य संबंधी, उसका प्रमुख कारण ये है भोजन का सही समय पर नहीं लेना और उचित भोजन नहीं लेना ही है। इसके लिए हम कुछ आयुर्वेद के अनुसार कुछ मैं आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें ये पता लगा सके कि अपने कब भोजन लेना है, कितना लेना है। चरक संहिता के अनुसार कुछ नियम है जिसमें उचित समय पर भोजन लेना चाहिए। दिन में 2 बार भोजन लेना चाहिए, सुबह और शाम भोजन लेना चाहिए। और सुबह और शाम का जो भोजन है, उन दोनों भोजन के समय कम से कम 2 से 3 प्रहर यानी कम से कम 6 से 9 घंटे का अंतर होना चाहिए। विशेष बात, भोजन तभी करना चाहिए जब भूख लगे। ठीक, भूख लगने पर ही जो भोजन किया जाता है, इसका मतलब है कि पहला वाला भोजन अपना पच चुका है, अब हम भोजन खाने की स्थिति में है। दूसरी बात, भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन में 6 तरह के रस होने चाहिए। किस तरह के? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसेला है, तीखा है, ठीक है, नमकीन है। ये सभी तरह के रस उस भोजन में होने चाहिए। भोजन स्वस्थ होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि आसानी से पचाया जा सके। नेक्स्ट बात करें अपने कि भोजन का समय क्या होना चाहिए। भोजन अपने 3 बार लेना चाहिए नॉर्मली। सबसे पहले अपने को सुबह का नाश्ता लेना चाहिए, जिसका समय सुबह 7 से 9 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद में जो भोजन है, जिसे हम लंच कहते हैं, वो 12 से 2 के बीच में होना चाहिए। और डिनर जो है यानी रात का भोजन अपने शाम को 7 से 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2 भोजन के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर होना जरूरी है। और दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन कौन सा है, इस पर भी हमें ध्यान होना चाहिए। दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है वो है नाश्ता। क्यों? क्योंकि नाश्ता जो होता है, यदि अपने पौष्टिक करेंगे तो उससे दिन भर की एनर्जी अपने को मिलेगी। जो भी एनर्जी दिन भर की है वो अपने को नाश्ते से मिलती है। ठीक है, दोपहर का भोजन जो है अपने को शरीर में जो भी आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति करता है, जबकि रात का भोजन जो है वो एकदम हल्का होना चाहिए और सोने से कम 3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। दूसरा, जो भी 3 भोजन है, उन तीनों भोजन के समय यदि उसके दौरान भूख लगती है तो अपने को दही है, नट्स है, फल है, वो आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग है। ठीक है, कैसे? यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको किस टाइप का खाना लेना है, या यदि कोई ज्यादा मेहनत का काम करता है, जैसे जिम जाता है या फिर खेल कूद से संबंधी काम करता है, या मेहनती उसका जॉब है, तो उसके अंदर उसको बहुत हैवी खाना लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार अपने को भोजन लेना चाहिए। सामान्य तौर पर भोजन कितना करना चाहिए वो सब व्यक्तियों के अपने अपने स्वास्थ्य के ऊपर और शारीरिक संरचना के ऊपर निर्भर करता है। अपने को भोजन तब तक खाते रहना चाहिए जब तक कि अपने शरीर में 80% पेट न भर जाए, यानी आमा से 80%, उससे ज्यादा नहीं भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20% जो स्थान है वो उसमें पानी के लिए और वायु के लिए रख देना चाहिए। यदि 20% स्थान खाली रहता है तो खाना जो है सुपाच्य रहेगा, यानी वो अच्छी तरह से पचेगा। ठीक है, भोजन को बहुत धीरे धीरे चबा चबा करके एकदम आरामदायक कंडीशन में और स्वच्छ शांत वातावरण में लेना चाहिए। गर्मियों में जो भोजन है वो अपने को हल्का लेना चाहिए, जबकि सर्दियों में जो भोजन है वो अपने को ताजा और हैवी खाना लेना चाहिए। यदि हम सुचारू रूप से स्वस्थ, उचित मात्रा में, उचित समय पर भोजन करते रहेंगे तो उससे अपने को भोजन सुपाच्य रहेगा और वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रहेगा। उससे अपने को जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगेगी,
और अपना जो प्रतिरक्षी तंत्र है, प्रतिरोधी तंत्र है, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं, वो सुचारू रूप से काम करेगा। व्यक्ति को बीमारियां कम से कम लगेंगी, कम से कम उसको दवाई लेनी पड़ेंगी, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार की जानकारी बार बार अपने को प्राप्त करने के लिए आप कृपया मेरा चैनल लगातार देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे को प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। जय गुरु।